ओम शांति। शांति। आज 1 दिसंबर 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। तो कल जब बाबा आए आपको जो सौगात देके गए, पहले उन सारी सौगातों को स्मृति में ले आते हैं। परोपकार परमो धर्मा। स्टोरी लेस, इमोशनलेस, फीलिंगलेस, आइडेंटिटी लेस, टाइमलेस, बॉडीलेस, ईगोलेस, point of light, full of awareness। मैं ऐसा प्रकाश का पुंज जिसके भीतर तीनों लोकों का, तीनों कालों का, 5000 वर्ष का सतो प्रधान, सतो रजो तमो, तमो प्रधानता व ईश्वरीय संतान के हर एक का पार्ट बहुत क्लैरिटी से इमर्ज हो चुका है। वो सारे पार्ट मुझ आत्मा में जैसे बॉडी पार्ट्स की तरह है। परम धाम, सूक्ष्म वतन, साकार वतन के 5000 वर्ष, उसमें 84 पार्ट अलग अलग, एक ना मिले दूसरे से। 84 ऐसे चेहरे, 84 ऐसे शरीर, 84 माता पिता, 84 संबंध अनेकों अनेकों से। पूरे 800 करोड़ आत्माओं से वो सूक्ष्म कनेक्शन। कैसे ये कारवां चलता गया, कैसे ये यात्रा होती ही गई, होती ही आई है, होती ही रहेगी। अब इस पूरी यात्रा के प्रति मैं आत्मा सजग। और इस अंतिम यात्रा में
हर श्वास जहां अंतिम श्वास गिनी जा रही है, हर घड़ी जहां अंतिम घड़ी गई गिनी जा रही है, ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत पावरफुल फेज चल रहा है ड्रामा का। इसके प्रति मैं सजग साक्षी। हम सभी अभी जाकर बाबा के साथ बैठ जाते और इस चलते हुए चित्र को देखते हैं। आज बाबा हमें क्या दिखा रहा है? बाबा दिखा रहा है कि कैसे ये इतना बेहद का पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। जैसे क्लाइमेक्स के सीन को देखते हैं मूवी में, तो कितनी जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा होता है, ऐसे ही कि वो क्लाइमेक्स के सीन का टाइम ड्रामा का है, जहां सारे पाठधारी, सारे धर्म पाठधारी सब धरा पर अलग 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 मुखौटों में है। और मैं बाबा के साथ बैठ के इस क्लाइमेक्स के सीन को समझ रही हूँ। बाबा मुझे समझाने आया है कि बच्चे देखो ये ड्रामा कैसे चलता है, ये ड्रामा कैसे परिवर्तित होता है, और तुमने इसमें तुम्हारे जो ये 84 पार्ट्स हैं, भिन्न भिन्न अंग हैं, वो कैसे कार्य करते हैं। बैठ जाएं बाबा के साथ एकदम कंबाइंड साक्षी रूप में और देखें कैसे बाबा ब्राह्मण को पढ़ा रहा है, कैसे सभा लगी है ब्राह्मणों की, और कैसे बाबा ब्राह्मणों की कॉन्शियसनेस को शिफ्ट कर रहा है। कहते हैं अंतमति सुगति, तो कैसे बाबा बच्चों की अंतमति ट्रांसफॉर्म कर रहा है, मैं उसे देख रही हूँ। अपने भी ब्राह्मण स्वरूप को देख रही और पूरे यूनिवर्स के ब्राह्मणों को देख रही, कैसे बाबा इन बच्चों के मन बुद्धि संस्कार को पढ़ा रहा है, पूरा कॉन्शियस ही चेंज कर दे रहा है। पहला कॉन्शियस क्या चेंज करता है बाबा? कि तुम कोई बड़े कुछ भी नहीं हो, तुम क्या हो? मीठे मीठे छोटे छोटे प्यारे से बच्चे हो मेरे, मुझ परमात्मा के पाठशाला में बैठे हो। और इस पाठशाला के प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति क्या होती? ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे हम बच्चों का इस पल देखो कितना पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन है कि हम ट्रांसफॉर्मेशन को ही देखने लग पड़े। हम ऊपर जाके बैठे हैं बाबा के पास और हो रहे बदलाव को देख पा रहे हैं। एक एक ज्ञान रत्न लाखों की मलकियत है जो बाप देते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये ज्ञान जिस जिस पार्ट को छू लेता है वो सजग हो जाता है। तो सोचिए, आपका सतो प्रधानता का पार्ट सजग हो रहा, आपका सतो का पार्ट सजग हो रहा, आपका भक्ति का पार्ट सजग हो रहा, सब आपके फरिश्ते का पार्ट सजग हो रहा। प्रश्न है बाबा जो नशा चढ़ाते वह हल्का क्यों हो जाता? नशा सदा चढ़ा रहे उसकी युक्ति क्या है? बाबा छू रहा है, उसे महसूस करिए, नशे को छू रहा है। कौन सा नशा? रूहानियत का नशा, मलकियत का नशा, सुपर पाठधारी का नशा, जिसने ड्रामा के एक एक सेकंड को जिया है, सेकंड बाय सेकंड जिया, इतना बड़ा रोल हुआ है
वो नशा उतर जाता है कि मैं इतना बड़ा हीरो हूं। क्यों? क्योंकि जब इस छोटे से रोल में घुसकर कुटुंब परिवार वालों का मुख देखते हैं, एक पार्ट के ही रिश्तेदारों को देखते हैं, उसी में मूंझ जाते हैं, नष्टो मुहा नहीं बनते। नशा सदा चढ़ा रहे उसके लिए बाप से रूह रेहान करना सीखो। बाबा, परम धाम में बैठे हम सब बाबा, हम आपके हैं थे, बैठे थे हम आपके साथ, फिर आपने ही हमें स्वर्ग में भेजा, 21 जन्म सुख भोगने को भेजा, फिर हमने दुख का भी स्वाद चखा। सब एक्सपीरियंस लेने वाली मैं आत्मा अभी आपके सम्मुख बैठी हूँ। क्यों? क्योंकि वापस से अब मुझे सुख के वर्षे में जाना है। आप आए हो मुझे सुख के धाम में ट्रांसफर करने के लिए। तो जिस पर सिर्फ एक सोनिया के पार्ट से नष्ट मोहा होते, तो क्या होता? नशा चढ़ता जाता, अपने इतने हाई पावर का नशा चढ़ता कि ओ, मैं तो एक एक आत्मा के दिल का राजा रही हूँ। और हमारे बाबा के ज्ञान में राजा की परिभाषा क्या है? बहुत बार बाबा ने बताई है, देखें किस बच्चे को याद है। बोले राजा कौन? एक वर्ड में इसका आंसर बताए, सबसे बड़ा राजा कौन? हम्म बोले नहीं बताएंगे? आवाज आ रही है? सेवाधारी। यस, थैंक यू, ग्रेट। जो सबसे उच्च सर्वेंट है, हर एक आत्मा को, प्रकृति को जिसने सर्व किया है, दिया है, तन मन धन श्वास संकल्प सब दिया 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 दिया, जिसने जिसने सेवा बहुत करी, वही सबसे बड़ा राजा। गीत है मरना तेरी गली में। ओम शांति। ये किसके बोल सुने? गोप गोपियों के। किसके लिए कहते? परमपिता परमात्मा शिव बाबा के लिए। नाम तो जरूर चाहिए ना। कहते हैं बाबा आपके गले का हार बनने के लिए जीते जी हम आपका बनते हैं, आपको ही याद करने से हम आपके गले का हार बनेंगे। रुद्र माला तो प्रसिद्ध है ना, बाप ने समझाया है, सब आत्माएं रुद्र की माला हैं। ये रूहानी झाड़ है, वह है जिनोलॉजिकल मनुष्यों का झाड़, ये है आत्माओं का झाड़। बाबा के साथ बैठ के देखिए, हम इस झाड़ को देख रहे हैं, बहुत बड़ा झाड़ है। और उस झाड़ के एक डॉट में कैसे मैं आत्मा अटक गई? क्यों अटक गई इस छोटे से डॉट में? मेरा ही 84 जन्मों का झाड़ है, मैं एक डॉट में कैसे अटक गई? क्यों अटक गई? देखना है। झाड़ में सेक्शंस भी हैं, देवी देवताओं का सेक्शन, इस्लामियों का सेक्शन, बौद्धियों का सेक्शन। ये बातें और कोई समझा ना सके। ये किसकी कहानी है? किसके पार्ट्स हैं ये? ये जो पूरा कल्प वृक्ष है, ये किसका पार्ट है? चांदनी का। यस, परफेक्ट। मुझ आत्मा का पार्ट है। मुझ आप आत्मा में भी चांदनी तो एक छोटा सा पार्ट है, ये मुझ आत्मा का पार्ट है।
मैं देख पा रही हूँ कि हाँ, मुझे आत्मा नहीं, देवी देवता का सेक्शन, मैं वहां भी बैठी हुई हूँ, उस पार्ट को भी प्ले किया। इस्लामियों के सेक्शन, बौद्धियों के सेक्शन, सब से गुजरी हूं मैं, मुझे सब का बोध है। मुझे आत्मा का ये पार्ट जियोलॉजिकल ट्री है, मैं आत्मा इसमें स्वयं को देख रही हूँ कि मैंने इतने 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 पार्ट प्ले करे हैं। मैं सतयुग में भी हूँ, मैं त्रेता में भी बैठी हुई हूँ, मैं द्वापर में भी बैठी हूँ, मैं कलयुग में भी बैठी हूँ, मैं संगम युग पे भी बैठी हूँ। कोई भी ऐसा सेकंड गुजरा नहीं है इस ड्रामा का जहां मुझे रोल ना मिला। सोचिए कितने बड़े पार्टधारी। कोई ऐसा रोल नहीं जो बाबा ने मुझसे नहीं करवाया। हाईएस्ट से हाईएस्ट, लोएस्ट से लोएस्ट, बाबा कितनी ऊंची नजर से हमें देखता है, कितना बड़ा हीरो समझता है कि कोई एक मूवी ऐसी नहीं बनाई, है ना। 84 मूवीज बनाई बाबा ने। 4 युग बनाए, बट एक भी मूवी ऐसी नहीं बनाई जिसमें मुझे पार्ट नहीं दिया, और हमेशा स्पेशल रोल ही दिया। ऑलवेज अ स्पेशल रोल, एक न मिले दूसरे से। ये बातें और कोई समझा नहीं सकते। गीता का भगवान ही सुनाते हैं, वही जन्म मरण रहित है। बाबा क्यों मुझे अपने साथ कंबाइन करके इस युग में बिठाता है? ये उसकी मेमोरी लॉस नहीं होती, क्योंकि वो जन्म मरण में नहीं आता। तो मेरे साथ बैठ के मेरा मेमोरी शार्पन करता है, इमर्ज करता है, क्लीन करता है कि देख इतने पार्ट तो मैंने भी नहीं प्ले करे, इतना तो एक्सपीरियंस मैंने नहीं लिया, तू है एक्सपीरियंस्ड। इसीलिए क्या कहता है बाबा, मैं तो क्या, कौन सा रथ लेता हूँ? कौन सा रथ लिया बाबा ने? हम्म, अनुभवी अनुभवी रथ दीदी अनुभवी रथ लिया। वेरी जी। गुड बाबा। क्योंकि खुद नहीं थे ना उनके पास कोई भी अनुभव, तो अपना रोल प्ले करने के लिए भी उनको सहारा लेना पड़ा। किसका? अनुभवी रथ का, जिसने 84 जन्म लिए, जिसने एक एक सेकंड को एक्सपीरियंस किया है। ऐसे अनुभवी, और अंत में भी ऐसा नहीं किया कि जैसे ही उसने जन्म लिया उसके अंदर प्रवेश किया, उस जन्म के भी पूरे अनुभव, बाल्यकाल का अनुभव, युवावस्था का अनुभव, है ना, वृद्धावस्था का अनुभव, गृहस्थ का अनुभव, पेशेंस, बिजनेस का अनुभव, बाल बच्चों का अनुभव, कारोबार का अनुभव, गुरुओं का अनुभव, धर्मों का अनुभव। कौन सा अनुभव नहीं करने दिया बाबा ने ब्रह्मा बाबा को? जब सब अनुभव ब्रह्मा बाबा ने कर लिए, उस आत्मा ने कर लिए, तब बाबा ने उसके साथ कंबाइंड होके रोल प्ले किया, बिकॉज शिव बाबा डजंट हैव एनी अनुभव। इसीलिए विन्नी बनाया उसे अपनी धर्म पत्नी, बनाया उसे अपनी शिव संगनी, बनाया उसे अपनी। क्यों? क्योंकि वो अनुभवी। एंड नाउ शिफ्ट योरसेल्फ देयर। जैसे बाबा कहते हैं ना, जैसे ब्रह्मा बाबा का अनुभवी रथ यूज किया, वैसे मुझ आत्मा को बाबा यूज कर रहा। बराबर, बरोबर। क्योंकि बाबा जन्म मन मरण रहित है, उसको एक्सपीरियंस नहीं है जन्म और मृत्यु का। मृत्यु के दुख का एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए उसने ब्रह्मावाक को चुना, ब्राह्मणों को चुना, हम बच्चों को चुना। उनको अजन्मा नहीं कह सकते, सिर्फ जन्म मरण में आने वाला नहीं है। उनका स्थूल व सूक्ष्म शरीर नहीं है। मंदिरों में भी शिवलिंग को ही पूजते हैं। कितना बेगर बन के रहा है शिव बाबा। नथिंग इज किंगनेस।
क्यों है परम पूज्य वो? बिकॉज उसने कभी कुछ भी ओन नहीं किया। यहाँ तक कि स्थूल और सूक्ष्म शरीर भी अपने लिए नहीं रखा, वो भी रेंट पर लिया। कितना निरहंकारी, कितना निराकारी, कितना नथिंग। और जितना वो नथिंग बना उतना वो परम पूज्य बना ना, परम आत्मा कहलाया ना। आई ओन नथिंग। मैं Nothing is kingness. ओम शांति बोले। वही माँ जो आपने बोला था, नथिंग इज किंगनेस, तो वैसे ही है। और कोई भी बोल रहा था? दीदी मैं ओम शांति दीदी, मैं तो ये एकदम कहने लगी थी, जितना नथिंग बना उतना वो एवरीथिंग है। हर यस। चीज उसमें समाहित है। एवरीथिंग इज देयर इन हिम। सो नथिंगनेस इज सो पावरफुल। आई ओन नथिंग, कुछ भी नहीं। मंदिरों में भी शिवलिंग को ही पूजते हैं, उनको ही परमात्मा कहते हैं। देवताओं के आगे ही जाकर महिमा गाते हैं। ब्रह्मा परमात्माए नमः कभी नहीं कहेंगे, शिव को ही हमेशा परमात्मा समझते, शिव परमात्मा नमः कहेंगे। वह है मूल वतन। फील करिए मूल वतन को। वो है सूक्ष्म वतन। फील करिए। आई एग्जिस्ट एवरीवेयर। मैं हूँ सूक्ष्म वतनवासी, मैं हूँ परम धाम निवासी, मैं हूँ ड्रामा के हर एक पार्ट में। अपने इस विराट रूप को सदा सजग रखना है। अभी तुम बच्चे जानते हो, एकदम बैठ जाइए बाबा के साथ चिपक होकर और देखिए क्या जानती हूँ मैं, क्या जना रहा है बाबा मुझे। देखिए फिर से ड्रामा की तरफ। यहाँ वह ज्ञान नहीं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। यदि इनमें भी परमात्मा हो तो फिर इनको परमात्मा नमः कहा जाएगा ना। शरीर में होते परमात्मा नमः नहीं कहते, वास्तव में अक्षर ही है। महान आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा। महान परमात्मा नहीं कहा जाता, पुण्य परमात्मा और पाप परमात्मा अक्षर नहीं कहे जाते। यह तो समझने की बातें है ना बच्चा, है ना? समझ रहे हैं ना हम बच्चे? बाबा के साथ कंबाइंड हो, मेरा ये सुजागपना हो रहा है ना। कैसे बाबा सर्वव्यापी नहीं, पर हाँ हमारा रोल सर्वव्याप्त है। हमने सब एक्सपीरियंस किया है, पर कुछ भी मेरा नहीं, बिकॉज कहीं भी कुछ भी परमानेंट नहीं है। नीचे ड्रामा में, पर ऊपर मैं आत्मा सदा शिव के साथ सदा से हूँ। हम दोनों का रिश्ता सदा था, सदा है, सदा रहेगा। इनफाइनाइट। मैं ऐसे बोलते हैं, जी। अभी जो बाबा शिव शक्ति दिखा रहे हैं उसमें दिखाते हैं कि है ना, पार्वती को रति रहती है और श्राप देती है कि आपको बच्चा नहीं होगा। और फिर उसको है ना, शिव जी अमरनाथ में वो गुफा में ले जाते हैं और उसको बोलते हैं कि कभी भी कोई श्राप होता ही नहीं है, वो अमृतत्व मैं आपको दे रहा हूँ। तो उसमें यही लगता है, अब बाबा ने इधर मुरली में एक बार कहा था ना कि आपको कोई आपका कर्मों का हिसाब किताब नहीं है। पॉइंट ऑफ लाइट में क्या कर्मों का हिसाब किताब, आपके ऊपर कोई श्राप नहीं है। तो मुझे वो फील हो रहा था, भक्ति में भी सब क्लियर है, बट अब समझ अभी आ रहा है जब देख रही थी कि पॉइंट ऑफ लाइट के ऊपर क्या हिसाब किताब, कुछ भी नहीं है। वो स्थिति को मेंटेन करना, तब हिसाब किताब नहीं। हाँ, कि मैं बाबा के साथ बाबा जैसी हूँ, बाबा के साथ ये मूवी देख रही हूँ, तब फीलिंग नहीं आएगी, है ना। अब हिसाब किताब नहीं है, तब आप कर्म तब से बात अतीत, आएगी। आप सॉरी। रोल से अतीत हो गए, कर्म ओम से। शांति दीदी।
ओम ये शांति। बात मेरे साथ भी हुई। एक्चुअली मन पे कहीं ना बहुत भार सा रहता था कि बाबा तुम आए तो इतने एग्जाम्स, इतनी तपस्या, इतना त्याग देना पड़ता है तब तुम मिलते हो। तो हर वक्त कोई भी परिस्थिति आई तो स्थूल में ऐसा लगा कि पेपर पेपर। अभी जब वहां मधुबन गए, वहां पे न्यूरो डॉक्टर थी कोई, वो भी समर्पित बहन थी और उन्होंने बहुत अच्छा आंसर किया। तो पास में खड़े मैंने उनको बोला कि बाबा कितना तपस्या और त्याग मांगता है। तो मैंने कहा कितने हिसाब किताब चुक करने पड़ते हैं, ऐसे करके मैंने कहा। तो उन्होंने कहा नहीं, यू आर रॉन्ग। वो तुमसे कोई पेपर नहीं लेता है, वो तो सिर्फ देता है। वो सिर्फ देने आया है तुमसे। और उन्होंने जब मुझे कहा कि अरे आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछो, तो ये दिल भी नया है। क्योंकि जब बाबा मिलता है तो वो सबसे पहले प्रकृति पे काम करता है। आपका फेस पहले जैसा नहीं होगा, आपके हाथ पैर वैसे नहीं होंगे। तो मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने कहा यस, मुझे कई लोग कहते हैं आपका फेस चेंज हो गया है। तो कह रही है ऐसे ही ये दिल पे हाथ रखो, ये दिल भी नया है। तो जब दिल पे हाथ रखा तो आंख में आंसू छलका। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये जो हर वक्त बोलते हैं ना पेपर है, हिसाब किताब है, ये पुराने दिल के थे। नए दिल में तो सिर्फ वो देर है और उसके प्यार में वो डूबा हुआ है। तो ऐसा इतना मन हल्का हो गया ऐसा सोचते ही। क्योंकि एक बार मुरली में भी बाबा ने आया था कि तुम्हारा अब सिर्फ सेवा का पार्ट है। वो क्या है, 1.5 2 महीने पहले एक मुरली में आया था कि जब मेरे बने तो हिसाब किताब चुकता, अब सिर्फ सेवा का पार्ट है। तो ऐसा लगा ब्राह्मण बन के मैं कोई भी परिस्थिति आती है उसको पेपर पेपर लेके मैं अपनी बुद्धि भारी करती हूँ। ओम शांति। महान परमात्मा नहीं कहा जाता, यह तो समझने की बातें है ना। सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि इस पाठशाला में आने से प्रत्यक्ष फल देने वाली प्राप्ति होती है। इस पल आप जब पाठशाला में बैठे हो, अपनी प्राप्तियों को महसूस करो। बाबा कह रहे मैं इस पल हर सेकंड, यूं तो हर सेकंड तुम्हें दे रहा हूं, पर चलो हर सेकंड का नहीं फील कर पा रहे तो इस पल पाठशाला में जो प्राप्तियां हो रही उसे महसूस करो। पास से मुक्त हो जाओ, इस पल में आओ, इस मुरली क्लास में आओ, इस महावाक्य में आओ और इस महावाक्य से हो रहे भीतर के परिवर्तन को देखो। जब ये महावाक्य अंदर जा रहा कि बच्चे इस पाठशाला में तुम्हें अनेकों अनेक प्रत्यक्ष फल प्राप्त होते हैं। ये बात जैसे ही अंदर गई, ये निवाला जैसे ही अंदर गया, what happened? ये निवाला जैसे ही अंदर क्या गया तो क्या हुआ? किस शक्ति का, किस गुण का पावर बढ़ा? बताइए। ये नष्ट मोहा। न्यूनेस का। सब अपने आप में ऑब्जर्व करें कि जैसे ही ये निवाला भीतर गया, अंदर क्या लगा? मुझे आत्मा में तो मुरली के प्रति दृढ़ता का पाठ गया कि इस पाठशाला में बैठते ही प्रत्यक्ष फल मिलता है। साथ साथ, वाह, साथ साथ फ्रूट्स मिलते हैं। कर्म और फ्रूट का कॉम्बिनेशन है ये पाठशाला। आई कैन सी कि मेरा दृढ़ता का पाठ बढ़ा, मेरी दृढ़ता को रस मिला, ताकत मिली। ऐसी मुरली पढ़नी है। इस पल क्या हो रहा? इस पल, इस पढ़ाई से ओम शांति। मुझे तो ऐसे लगा जैसे हर पास को मैं समा गई।
बाबा के, जो भी अब बाबा मिला है तो मुझे पास से कुछ भी याद नहीं, सब समाने की शक्ति। अब तो सारे आज हो ही गई होगी ना, आज हो गई। फील हो रहे हैं हम कितने डिवाइन हुए। मुझे वापस से कहो थैंक यू। तो एक एक महावाक्य अंदर जाकर क्या कर रहा, यही तो देखेंगे ना, देखने का पार्ट है ना। तो दिन भर के सीन्स को देखते हैं, क्या फीलिंग आए, क्या इमोशंस आए, तो इसको नहीं देखेंगे कि एक एक महावाक्य अंदर जाके क्या कर रहा। मनुष्य से देवता तो तुम बनते हो। देवताओं में प्रसिद्ध है लक्ष्मी नारायण, इसलिए सत्य नारायण की कथा कहते हैं। नारायण के साथ लक्ष्मी तो जरूर होगी। देखिए नीचे, सत्य राम की कथा नहीं कहते, सत्य नारायण की कथा कहते हैं। क्यों उसको सत्य नारायण कहते? क्योंकि हम अपनी ट्रू कॉन्शियसनेस के साथ वहां पर होते हैं। नारायणी नशा, ट्रू कॉन्शियसनेस। ट्रू कॉन्शियसनेस के सत्य चैतन्यता, अपना सत्य स्वरूप एकदम इमर्ज्ड फॉर्म में होता है। सत्य नारायण की कथा, ऐसा उससे क्या होगा? नर से नारायण बनेंगे। बैरिस्टर द्वारा बैरिस्टर की कथा सुन बैरिस्टर बनेंगे। यहाँ तुम आते ही हो भविष्य 21 जन्मों की प्राप्ति के लिए। इस पाठशाला में मेरा वो कॉन्शियसनेस जाग रहा है, और जब मेरा कॉन्शियसनेस जाग रहा है तो उस कॉन्शियसनेस में क्या है? फुलनेस है, भरपूरता है, एबंडेंस है, कंप्लीटनेस है। संपन्नता व संपूर्णता का यह अवेयरनेस है कि मैं हूं ही संपन्न, मैं हूं ही संपूर्ण। अब जब मैं हूं ही संपन्न और मैं हूं ही संपूर्ण, ये कॉन्शियसनेस ये जाग गया पूरा, तो हम लेंगे कि देंगे बताइए? जब मैं तृप्त हूं, जब मैं कंप्लीट हूं, कंटेंटेड हूं, संतुष्ट हूं, भरपूर हूं, संपन्न हूं, संपूर्ण हूं, तो मैं कभी किसी से कुछ मांग सकती हूँ क्या? मांगेंगे क्या हम? बताइए। नहीं माँ, हम हमेशा देंगे। तो फिर हमेशा देंगे ना, तो बन गए ना देवता। 21 जन्म हम उसके बाद सिर्फ दे रहे होते हैं, लेने का भाव ही विस्मृत हो जाता है। विस्मृति ऑफ लेना, सिर्फ देना, उसको जागृत कर रहा है बाबा आकर के।
कि तुम जब भरपूर हो, सब कुछ तुम्हारे ही पास है, यू डोंट नीड एनीथिंग, यू आर होल कंप्लीट। और ये मुझे एहसास होने लगा, मेरा वो पार्ट जाग गया, वो सारे खजाने मुझे मिल गए, सारे के सारे खजाने मुझे दिख गए, मिल गए। तो क्या मैं किसी से मांगूंगी? सपोजिंगली रिस्पेक्ट है ना, बहुत सीख करते हैं हम लोग रिस्पेक्ट की, एटलीस्ट इज्जत दो, मान दो। अब जब आपने खुद को ही स्वमानों से, स्वमानों की मालाओं से भरपूर कर लिया, जी लिया उसको, तो क्या आप कभी किसी से सम्मान मांगोगे? बताओ। कभी मंदिरों में देखा है सम्मान मांग रहे? सुना है कभी कोई देवी देवता सम्मान मांग रहा है? ऑटोमेटिक कम आ रहा है। क्यों? आप पहले स्वयं को तो मान दो। आप अपने आप को, अपनी शांति को मान दो, अपनी प्योरिटी को मान दो। दिस आई डू इट फॉर माई सेल्फ, नॉट फॉर अदर्स। अपनी खुशी को मान दो, अपने नारायणी नशे को मान दो। रिस्पेक्ट ना, रिस्पेक्ट योर सेल्फ। जब आप अपने आप को मान दे 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 के बिल्कुल भरपूर फील करते हो, तो कोई दे ना दे, हाउ डू इट इफेक्ट? हाँ, इफेक्ट करता है। बुद्ध को पत्थर मार दिया, मुंह पे थूक दिया, फर्क ही नहीं पड़ता, हम स्वमान से भरपूर हैं। गालियां दे दी, पत्थर मार दिए, तोहमतें लगा दी, पता नहीं क्या क्या कर दिया, कपड़े फाड़ दिए, चीर दिए, कुछ फर्क नहीं पड़ा। क्यों? अंदर से, मान से, सम्मान से, रिस्पेक्ट से भरपूर है। आई डोंट नीड इट फ्रॉम आउटसाइड। ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे ही खुशी का, ऐसे ही प्रेम का, ऐसे ही आनंद का, ऐसे ही ज्ञान का, ऐसे ही शांति का, ऐसे ही शक्ति का, सब के एक्सपीरियंस से मैं संपन्न व संपूर्ण हूं। तुम जानते हो हम आए हैं बाप से सतयुगी राजधानी का वर्षा लेने, लेकिन पहले तो ये पक्का निश्चय चाहिए कि शिव बाबा हमारा बाबा है, इस ब्रह्मा का भी वह बाबा है। तो बीके का दादा हुआ, ये बाप कहते हैं ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, दादा की प्रॉपर्टी तुमको मिलती है। शिव बाबा के पास ज्ञान रत्नों का धन है, एक एक रत्न लाखों की मलकियत है। इसकी कीमत इतनी भारी है जो 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य कोई के स्वप्न में भी नहीं हो सकता। कितने आराम से कहते हैं सत्युग जा रहे, हम सत्युग जा रहे। सत्युग को कभी फील तो करो, व्हाट इज सत्युग? सत्य का युग, जब मेरा ट्रुथ हर पल जागृत है, कभी नहीं सोता, कभी नहीं अंधेरा होता मेरे अंदर। तो पहले पहले ये पक्का निश्चय हो। ये ब्रह्मा भी वे बाबा है, तो बीके का दादा हुआ। ये बाप कहते हैं मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, दादा की प्रॉपर्टी तुमको मिलती है। शिव बाबा के पास ज्ञान रत्नों का धन है, एक एक रत्न लाखों की मलकियत है। इसकी कीमत इतनी भारी है जो 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य कोई स्वप्न में भी नहीं होगा। लक्ष्मी नारायण आदि की पूजा तो भल करते हैं, परंतु ये किसी को पता नहीं कि इन्होंने ये पद कैसे पाया। सत्यु की आयु लाखों वर्ष कह दी, इसलिए कुछ समझ नहीं सकते। अभी तुम जानते हो उन्हों को राज्य किए 5000 वर्ष हुए। फिर एक संवत से शुरू हुई कहानी कही जाती। लॉन्ग लॉन्ग एगो इस भारत में ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारत को बहिष्ट स्वर्ग कहा जाता है। ये किसकी बुद्धि में नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है। इन शास्त्रों में जो लिखा है ये सब भी ड्रामा में नूंद है। इन्हें सुनने से परिणाम कुछ भी नहीं निकला।
कितने शाद माने करते हैं। जगत अम्बा है तो एक, जगत अम्बा है तो एक, परंतु उनकी मूर्तियां कितनी बनाते हैं। तो जगत अम्बा सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, बाकी 8-10 भुजाएं तो है नहीं। बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग की बड़ी सामग्री है, ज्ञान में तो ये कुछ नहीं है, चुप रहना है, बाप को याद करना। ऐसी बहुत बच्चियां हैं जिन्होंने कभी देखा भी नहीं, लिखती हैं बाबा आप हमको पहचानते नहीं हो, लेकिन मैं अच्छी रीति जानती हूँ आप वही बाबा हो, हम आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। घर बैठे भी बहुतों को साक्षात्कार होते हैं, भले साक्षात्कार ना भी हो तो भी लिखती रहती हैं, याद में एकदम लवलीन हो जाती हैं। बाप ही सदगति दाता है, उनको कितना प्यार करना चाहिए। माँ बाप से बच्चे एकदम लिपट जाते हैं, क्योंकि माँ बाप बच्चों को सुख देते हैं, लेकिन आजकल के माँ बाप कोई सुख नहीं देते, और ही विकारों में फंसा देते हैं। बाप कहते हैं पास्ट इज पास्ट, अब तुमको शिक्षा मिलती है बच्चे, काम कटारी की बातें छोड़ पवित्र बनो, क्योंकि अभी तुम्हें कृष्णपुरी में चलना है। श्री कृष्ण का राज्य है ही सतयुग में, मनुष्यों ने श्री कृष्ण को द्वापर में दिखा दिया। ऐसे ही थोड़ी सतयुग का प्रिंस द्वापर में आकर गीता सुनाएंगे, उनको तो श्री नारायण वन सतयुग में राज्य करना है। देख रहे हैं अपनी कहानी को, समझ रहे हैं नीचे के पार्ट को, साक्षी हैं, ड्रामा का एक एक सीन अनफोल्ड हो रहा है, खुल रहा है, दिख रहा है, भीतर कुछ बदल रहा है। कुछ हो रहा है। बोले कुछ हो रहा है। बोले सब हैं कि गए। अच्छा है, कुछ हो रहा नहीं हो रहा। हम्म आवाज आ रही। आ रही है। अच्छा, क्या हो रहा, कुछ हो रहा। प्रिया आत्मा कुछ हो रहा है। चिंता में महसूसता हो रही है परिवर्तन की। लीना आत्मा क्या हो रहा है अंदर, जाग रहा है पूरा रोल। जी। इस पूरी मुरली में सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि जो नीचे ड्रामा बाबा मुझे पूरा क्लियर करके बता रहा है, मैं उसके प्रति सजग हो रही। भगवान उवाच, इस समय सभी मनुष्य मात्र आसुरी स्वभाव वाले हैं, नोट कर लीजिए। उनको दैवी स्वभाव वाला बनाने गीता का भगवान आते हैं। उस बाप के बदले बच्चे का नाम लिख दिया है, जिस बच्चे को फिर द्वापर में ले गए। पूरे ड्रामा को कैसे उथल पुथल करी है, कैसे पेजेस आगे पीछे चिपका दिए। ये ऐसे लग रहा है जैसे कोई एक बुक है ना, उसमें पेजेस आगे पीछे चिपका दिए, उठाए 10वें पेज को उठा के बीच में लगा दिया, और सारा कहानी बदल गई, सारी स्टोरी बदल गई। ये बड़ी भारी भूल है। फिर तो यादव और पांडव सिद्ध ना हो। तो बाप कहते बच्चे तुम तो उच्च दैवी कुल के थे, फिर तुम्हारा ये हाल क्यों हुआ है। अब फिर तुमको देवता बनाता हूँ। मनुष्य मनुष्य को स्वर्ग का राज्य नहीं बना सकते, नहीं दे सकते, राजा नहीं बना सकते। मनुष्य थोड़े ही स्वर्ग की स्थापना करेंगे। अब इसको हम लोग द्वापर से देखेंगे भी, कितने धर्म पिताएं आए, कितनी भक्ति हुई, कितने ऋषि मुनि सब आए, कितनी तपस्या हुई, कितना
त्याग हुआ, कितनी तरह की मान्यता आई, पर क्या हुआ? एक भी मनुष्य देवता बन पाया? देवता ही छोड़ो, बुद्ध के जैसा बुद्ध बन पाया, क्राइस्ट के जैसे जीसस क्राइस्ट बन पाया, महावीर की तरह महावीर बन पाया, गुरु नानक देव जी की तरह गुरु नानक देव बन पाया? नहीं। ये ताकत मनुष्य से देवता बनाने की सिर्फ और सिर्फ एक बाप का ही काम है, उसी के लिए पॉसिबल। और वो हम सब अपने अंदर चेक मार सकते हैं कि हम क्या थे और हम क्या हैं। आर्य समाजी बनाएंगे, क्रिश्चियन क्रिश्चियन बनाएंगे, ऐसे जिसके पास बनाएंगे वे वैसा ही बनाएंगे। देवता धर्म है ही सतयुग में, तो बाप को संगम पर आना पड़े। ये महाभारत युद्ध है, इस लड़ाई द्वारा ही तुम्हारी विजय होती है। विनाश के बाद फिर जय जयकार होगी। तुम तो जानते हो विनाश भी जरूर होने वाला है। आज कोई तख्त पर बैठा तो उनको उतारने में देरी थोड़ी ही करते हैं। क्या इसको स्वर्ग कहेंगे? ये तो पूरा नरक है। इसको स्वर्ग कहना तो भूल है। मनुष्य कितने दुखी हैं। आज कोई जन्मा तो खुशी सुख और मरा तो दुख। यहाँ तो सबसे नष्ट मोहा होना पड़े, सबसे नष्ट मोहा। नहीं तो बाबा सर्विस पर जाने के लिए कभी नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं मैं तो नष्ट मोहा हूँ, किसी चीज में मुंह क्यों रखूं, मैं कोई गृहस्थी थोड़ी ही हूँ। तुम बच्चे जानते हो बरोबर इस भंबोर को आग लगती है, विनाश में देरी थोड़ी लगती। तुम कहाँ भाषण करते हो तो समझाते हो कि आकर बेहद के बाप से वर्षा लो, हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है। तुमने 63 जन्म इस नरक में लिए हैं, मैं 21 जन्म लिए तुमको स्वर्ग का वर्षा देने आया। अब रावण का वर्षा अच्छा या राम का? अगर रावण का अच्छा है तो उनको जलाते क्यों हो? शिव बाबा को तो कभी जलाते नहीं। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया बाबा ने। श्री कृष्ण को थोड़ी ही जलाते, वे हैं ही रावण संप्रदाय विकार से पैदा होते। ये है वैशालय विषय सागर, वह है वाइसले शिवालय अमृत सागर। क्षीर सागर में विष्णु को दिखाते हैं ना, अब क्षीर का सागर थोड़ी ही होगा। दूध तो गौ से निकलता है। अब देखो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी, फिर अपने को शिवोहम कहते क्योंकि खुद पवित्र रहते, दूसरों को ऐसे थोड़ी कहते। तुम्हारे में ईश्वर है, तुम्हारे में नहीं है क्योंकि तुम पतित हो। आत्मा कहती है मैं अभी परमपिता परमात्मा द्वारा पावन बन रही हूँ, फिर पावन बन राज्य करूंगी। पर बाप बाप है, बच्चा बच्चा है। बाप तो राज्य करने ही नहीं आता। तुमने अनेक बार वर्षा लिया और गवाया। ये ड्रामा का चक्र बुद्धि में बैठ गया। बाप समझाते तुम सब पार्वतियां हो, मैं शिव हूँ। कथा आदि यहाँ की बात है, सूक्ष्म वतन में तो कथा आदि होती नहीं। अमर कथा तुमको सुनाते, अमरपुरी का मालिक बनाने। वह है अमर लोक, वहां तो सुखी सुख है। मृत्यु लोक में आदि मध्य अंत दुख है। कितना अच्छी रीति समझाते। जिन्होंने कल पहले बाबा से वर्षा लिया था उन्हों का ही अब पुरुषार्थ चलता है। इस समय तक जो मिशनरी चलती है पहले भी इतनी चलती थी। भल बाबा कहते तुम सर्विस ठंडी करते हो, परंतु ये भी समझाते हैं कि कल पहले जो तुमने सर्विस की थी वही करते हो। पुरुषार्थ फिर भी करते रहना। छोटे छोटे दीपकों को तूफान हिला देंगे। खिवैया तो सबका एक बाप ही है। कहावत भी है नैया मेरी पार लगा। ड्रामा की भावी ऐसी बनी हुई, सब उस पुरानी दुनिया तरफ जा रहे हैं। यहाँ है थोड़े, तुम कितने थोड़े हो, भल पिछाड़ी में बहुत होंगे। तो भी रात दिन का फर्क है। वे सारी रावण संप्रदाय। बाबा नशा तो बहुत चढ़ाते, फिर बाहर कुटुंब परिवार का मुंह देखा तो नशा हल्का हो जाता है। ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए।
आत्माओं को कहा जाता है तुम बाप से रूह रेहान करो। बाबा हम आपके थे, आपने स्वर्ग में भेजा था, 21 जन्म राज्य किया था, फिर 33 जन्म दुख पाया, अब हम आपसे वर्षा लेकर रहेंगे। बाबा आप कितने अच्छे हो, हम आपको आधा कल भूल गए थे। बाबा कहते ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। मेरी भी ये ड्यूटी, मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को माया से लिबरेट कर ब्राह्मण बनाए सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूँ। मैं आता ही तब हूँ जब स्वर्ग बनाना है। तुम अब फरिश्ते बन रहे हो, प्योरिटी का भी साक्षात्कार कराते हैं। तुमको नष्टो मोहा भी बनना है। बाबा को अगर कोई कहते बाबा हम सर्विस पर जाएं, तो बाबा कहेंगे अगर तुम नष्टो मोहा हो तो मालिक हो, जहां चाहे जाओ। नष्टो मोहा हो तो मालिक हो। Nothing belongs to me, I belong to बाबा। एंड बाबा भी कैसा है, सर्विसेबल है, तो मैं भी क्या हूँ, सर्विसेबल। नष्टो मोहा, नष्टो मोहा हो तो चाहे जहां जाओ, मूंझते क्यों हो, मालिक हो, अंतों को राह बतानी है। नष्टो मोहा नहीं है तब पूछते हैं, नष्टो मोहा हो तो ये भागे वे ठहर ना सके। बड़ी मंजिल है, बाप सर्विसेबल बच्चों पर कुर्बान जाते हैं। पहले नंबर में तो ये बाबा था ना, त्याग तो सब करते हैं परंतु फिर भी इनका फर्स्ट नंबर है। बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो, अर्थात अपने को अशरीरी समझो। बेहद का बाप तुमको 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। अच्छा वे आए कैसे, लिखा भी हुआ है ब्रह्मा के मुख से रचना रचते हैं तो जरूर ब्रह्मा में ही आएंगे। ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहा जाता है, तो उस बेहद के बाप से आकर वर्षा लो। ये बातें समझाने में लज्जा की तो कोई बात ही नहीं। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों हम की रूहानी बच्चों की बच्चों की रूहानी मात मात पिता बाप दादा दादा को को याद याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते बिच्छू बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, ब्रह्मा बाप समान त्याग में नंबर आगे जाना है। रुद्र के गले का हार बनने के लिए जीते जी बलिहार जाना है। सर्विसेबल बनने के लिए नष्टो मोहा बनना है। सर्विसेबल बनने के लिए नष्टो मोहा बनना है। अंधों को राह बतानी, अपने अंदर का अंधकार, अपने अंदर की जागृति कंप्लीट करनी। वरदान, मन की खुशी द्वारा बीमारियों को दूर भगाने वाले एवर हेल्दी भाव। कहा जाता मन खुश तो जहान खुश। मन की बीमारी से शरीर भी पीला हो जाता है। मन ठीक होगा तो शरीर का रोग भी महसूस नहीं होगा। चाहे शरीर बीमार भी हो तो भी मन तंदुरुस्त है, क्योंकि आपके पास खुशी की खुराक बहुत बढ़िया है। ये खुराक बीमारी को भगा देती है, भुला देती है। तो मन खुश, जहान खुश, जीवन खुश, इसलिए एवर हेल्दी हो। मन खुश, जहान खुश, जीवन खुश, इसलिए एवर हेल्दी हो। स्लोगन है, समय के महत्व को जान लो तो सर्व खजानों से संपन्न बन जाएंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण। थैंक यू बाबा।